अल्लाह चाहता है कि अभी हमारे मोहम्मद साहब की और भी लता वाली कहानियां खोल खोल कर दुनिया को और देश को बताई जाए। ये सारे एक ही होते हैं, सबने कुरान में एक ही चीज ही पढ़ी है कि काफिरों को या तो दावत इस्लाम दे करके इस्लाम कबूल करवाना है और या तो फिर उनका करके इस्लामिक मौत देनी है। मजहब वाले जो होते हैं वो रमजान में गला करके से अपने अपने आप में अपनी जिंदगी में रंग भरते हैं और बकरीद में मासूम जानवरों का गला करके उनको तड़पा करके निहारी और कबाब खाते हैं। कभी कुरान की आयतें पढ़कर तो कभी हदीसों का जिक्र कर मुस्लिमों और इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाजिया इलाही खान इस समय भारी कानूनी मुसीबत में है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए कथित बयान के बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ FIR दर्ज हो चुकी है। हालांकि बता दें, इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद साहब और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने विवादास्पद बयान दिया हो। खुद को सनातनी मुसलमान बताने वाली नाजिया का सोशल मीडिया ऐसे तमाम स्टेटमेंट से भरा पड़ा है और न केवल इस्लाम में बताई गई चीजों को लेकर आवाज उठाना बल्कि हिंदू मुसलमान पर जहरीले कमेंट्स के चलते नाजिया अक्सर सुर्खियों में रहती है। आगाह करती नजर आती है कि हिंदू ये समझ जाएं कि मुस्लिम कभी भी उनके अपने नहीं हो सकते। जो कट्टर इस्लाम के मानने वाले होते हैं ना, वो रंगों से अपनी जिंदगी में रंग नहीं भरते हैं। वो कन्हैया का, कमलेश का, रामगोपाल मिश्रा का, सलीम वास्तिक का गला करके से अपने कुर्ते के साथ साथ अपने जिंदगी में भी रंग भरते हैं। लेकिन इस दफा कुछ ऐसा लगा कि नाजिया अपनी भाषा की मर्यादा कब लांघ गईं, ये उन्हें भी नहीं पता चल सका। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेहद घटिया दर्जे की टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर के मुसलमानों का खून खौल गया। दरअसल नाजिया इलाही खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पॉडकास्ट का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणियां की थी। इस बयान के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। नतीजन मुंबई के JJ मार्ग पुलिस स्टेशन और भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में नाजिया के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और IT एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। यही नहीं, यूपी में बरेली और मुरादाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यूपी में भी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग की है। एक महिला है जो अपने आप को मुसलमान लिखती है, जबकि वो ना हिंदू है ना मुसलमान। नाजिया जो बदबख्त औरत है, उसने हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, तो अब मुसलमान समाज बहुत उग्र है। हमने उसकी कंप्लेंट कराने आए हैं और उसको उसके सरकार के थ्रू और न्याय के थ्रू उसको जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई कराएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। हमें न्याय चाहिए बस सरकार से। DM साहब को, जिला अध्यक्ष साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में DM साहब से बात भी हुई और पूरी तरीके से हमें उम्मीद है हमारे जिला अध्यक्ष DM साहब को हमारी कार्रवाई दूर तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि नाजिया खान खबीस को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। बस हमारा अरेस्ट का मांग है ताकि आने वाली नस्लें में कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी न रचे, कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी न रचे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं था जब नाजिया इलाही खान अपने बयानों को लेकर विवाद में है। आइए आपको वो विवाद याद दिलाते हैं जिनके चलते खूब हंगामा हुआ। पहला विवाद जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के लिए आह्वान किया। नाजिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों में मुसलमानों के पूर्ण आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने हिंदुओं से अपील की थी कि वे उन्हें नौकरी पर ही न रखें। दूसरा विवाद तब का है जब उन्होंने धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी की थी और मुहर्रम के जुलूस पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कुरान की आयतों, मुहर्रम के जुलूसों और मुस्लिम रीति रिवाजों पर कई बार सीधे तौर पर तीखे और आपत्तिजनक कटाक्ष किए।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने सीएम योगी से मुहर्रम के जुलूसों पर बैन लगाने की मांग की है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाजियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियां और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है उसको कंप्लीटली बैन कर देना है। जो तीसरा विवाद खूब सुर्खियों में रहा वो था मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा। कुछ समय पहले मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी से नाजिया खान की जोरदार बहस हुई। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। कुछ ही समय पहले मुंबई में स्थित लेंसकार्ट के शोरूम में धड़ल्ले से घुसकर नाजिया इलाही खान ने खूब बवाल काटा था। उन्होंने लेंसकार्ट की पॉलिसी का विरोध किया। इस दौरान वो इस लेंसकार्ट शोरूम के मैनेजर मोहसिन खान पर आग बबूला हो गई। कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए सभी को तिलक लगाने और कलावा बांधने से मना किया है। मैडम ने काफी देर तक बवाल काटा। इसे लेकर भी बवाल हुआ। लोगों ने सवाल किया कि ये पॉलिसी अगर है भी तो कंपनी की है। एक मैनेजर जिसने पॉलिसी नहीं बनाई उसे दोष देने और जलील करने से भला क्या होगा। इसलिए बंद करवाया तिलक, तिलक कलावा बंद करवाया मोहसिन खान हो, इसलिए लगा उसको लगा तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है ये लेंसकार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ, तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। आपको ये भी बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब नाजिया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जनवरी 2025 की बात है। दिल्ली के रोहिणी में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन इस दफा ऐसा लगा कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस टिप्पणी को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच अपने आप को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेत्री बताने वाली नाजिया इलाही खान से खुद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि वो पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ये तक कह दिया कि वो जो बोलना चाहें पार्टी का नाम लेकर ना बोले। उन्हें बाकायदा चेतावनी दी गई है। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगी
और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगी, समाज को बांटने का काम करेंगी, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि नाजिया इलाही खान का परिचय अब भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है। उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स की अगर आप बायो देखेंगे तो वहां बीजेपी नेत्री साफ शब्दों में लिखा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में अब नाजिया इलाही खान की इस विवादास्पद टिप्पणी के कारण घमासान मचा हुआ है। लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि बीजेपी सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वो उनकी पार्टी की पदाधिकारी नहीं है, उन पर एक्शन होना ही चाहिए। हालांकि एक्शन होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जाते जाते आपको नाजिया इलाही खान के कुछ और ऐसे बयान सुनाते हैं जिन्हें लेकर खूब बवाल मचा था। 99% मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहता है। क्या इस वर्ड कुफ्र और काफिर को बैन नहीं करना चाहिए? फरमान ने मोनालिसा से प्रॉपर लव जिहाद किया था और इस्लामिक कुरानिक तरीके से किया था। जो मदरसे में, जो कुरान में, जो इस्लाम में बताया जाता है, हिंदू बेटियों को माले गनीमत समझना और उसे इस्लाम में लेकर आना, ठीक वही हुआ था। इस्लाम और कुरान इस बात की वजाहत करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह सुभान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता। तो वो जो 72 मूरों के पास गए हैं वो अल्लाह की मर्जी से गए हैं, और सलीम वास्तिक जो जिंदा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, चुस्ती और फुर्ती के साथ है, वो भी अल्लाह की मर्जी से है। और अल्लाह चाहता है कि अभी हमारे मोहम्मद साहब की और भी वाली कहानियां खोल खोल कर दुनिया को और देश को बताई जाए। मुझे लगता है कि उम्मा वालों को सुरक्षा की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन उनकी सुरक्षा के लिए हैं, और हिंदू यानी बुत परस्त यानी काफिरों को इस्लामिक पनिशमेंट देने के लिए उनके पास कुरान भी है। ये सारे एक ही होते हैं। सबने कुरान में एक ही चीज ही पढ़ी है कि काफिरों को या तो दावत इस्लाम दे करके इस्लाम कबूल करवाना है, और या तो फिर उनका करके इस्लामिक मौत देनी है। तो फिर इसमें इतना शौक होने की बात क्या है? इसमें इतना शॉकिंग फील करने की बात क्या है? इनके मन में काफिरों के प्रति मोहब्बत नहीं आ सकती है, और कुरान इस बात की वाज़ा करता है कि काफिरों के प्रति मोहब्बत तभी आएगी एक उम्मा की, एक सुन्नत रसूल वाले की, एक उम्मत रसूल वाले की, जब वो इस्लाम कबूल करेगा।